बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। हमें लगता है कि वज़ू सिर्फ मुंह हाथ धोना है। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, वज़ू की कितनी बड़ी फजीलत है, आज की वीडियो में ये सब बातें जानेंगे। और फिर आप खुद कहेंगे कि 24 घंटे अब वज़ू में रहना चाहिए। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे कि अगर वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना है, जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। नाज़रीन, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ी जाती है। तो वज़ू तो हम रोज़ाना करते हैं, इसके बाद एक ऐसा वजीफ़ा जो कर लेने से यकीनन आपको फ़ायदा होगा। कौन नहीं जानता होगा और कौन नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो और उसके बिगड़े काम संवर जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। इतना ही अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से आपको मिल सकती हैं। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि फ़ायदा हासिल कैसे करना है। नाज़रीन, वज़ू करने के बाद एक ऐसा अमल करना है, यानी एक ऐसा वजीफ़ा करना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से वज़ू कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है, ये तो आपने सुना होगा कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत हो जाती है और इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। हम अपने गुनाहों पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने गुनाह हो जाते हैं, कितनी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनको हम गुनाह ही नहीं समझते। जब क़यामत के दिन हमारे गुनाह सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करा लें, लेकिन मरने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम से कहा कि अल्लाह आपको किफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वज़ू करता है, अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दूसरी चीज़, मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे को बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी नसीब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि बावज़ू सोने वाला, यानी रात में जो वज़ू करके सोता है, वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसी तरह वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो और आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिले, जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरह कदर पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पैर वज़ू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा कर ले। जो वज़ू पर वज़ू करता है उसके नामा अमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। जिस शख्स ने सही तरह वज़ू किया और उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के
8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور حاجت اور ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، اب وضو کے فائدے جان لیتے ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ ناک دھونے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ ناظرین، اب وہ عمل جان لیں کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی بندہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت بالکل باتیں نہ کریں۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پر جاتے ہیں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرے گا اور دعا مانگے گا، یقین مانے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی کی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔